आज है 4 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 35 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा चौथा समयमान वेतनमान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को चौथा समयमान वेतनमान देने का निर्णय लिया गया। चौथा समयमान वेतनमान उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 35 वर्ष का सेवा काल पूर्ण कर चुके होंगे। चतुर्थ समयमान वेतनमान मिलने से कर्मचारियों को 2 से लेकर 10,000 रुपए तक लाभ होगा। प्रथम श्रेणी अधिकारियों को 8 से 10,000, द्वितीय श्रेणी में 6 से 8,000, तृतीय श्रेणी में 2 से 4,000 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 2,000 रुपए तक का लाभ होगा। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के सभा स्थल में बड़ा बदलाव, सागर में नहीं मिल सकी अनुकूल जगह। 12 अगस्त को सागर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर सागर में अनुकूल जगह नहीं मिल सकी। नतीजतन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा का आयोजन ढाना हवाई पट्टी पर किया जाएगा। ढाना हवाई पट्टी पर इससे पहले 1978 में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की भी सभा हो चुकी है। अनुसूचित जाति के वोटर्स को साधने के लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार बुंदेलखंड के सागर में 101 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास जी के मंदिर का निर्माण कराने जा रही है। जारी होने वाला है एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एडमिट कार्ड। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं। जिन युवाओं ने आवेदन किया वो अपने एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से करीब 1 सप्ताह पहले जारी कर दिए जाएंगे। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन राज्य भर के विभिन्न जिलों में 12 अगस्त 2023 से होने जा रहा है। कांस्टेबल जीडी के 7,090 पदों पर निकली भर्ती के लिए 8.66 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है। ग्राम पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान 6 से 13,000 रुपए का लाभ होगा। मध्य प्रदेश के लगभग 20,000 पंचायत सचिवों को अब 7वां वेतनमान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को भोपाल स्थित लाल परेड मैदान पर आयोजित पंचायत सचिवों के सम्मेलन में ये घोषणा की। इससे सचिवों को 6 से 13,000 रुपए प्रतिमाह का लाभ होगा। थानों के पुलिस अफसर जवान को साप्ताहिक अवकाश देना शुरू। लंबे इंतजार के बाद पुलिस थानों में पदस्थ पुलिस अफसर और जवानों को अब सप्ताह में देना शुरू हो गया है। राज्य शासन के आदेश के बाद जबलपुर में इसे लागू कर दिया गया। पुलिस के अफसरों ने सभी थाना प्रभारियों से थानों में पदस्थ अधिकारियों जवानों का रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए। ये भी निर्देश दिया कि जवानों और अधिकारियों को रोस्टर के अनुरूप अवकाश दिया जाए। इतना ही नहीं, इसकी जानकारी भी थानों को रोजाना सुबह पुलिस कंट्रोल रूम को दर्ज करानी होगी। बीएड-एमएड की अंतिम आवंटन सूची जारी, सभी कॉलेजेस की सीट्स फुल। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन की रिक्त सीट्स के लिए काउंसलिंग का अंतिम चरण चल रहा है। गुरुवार को उच्च शिक्षा विभाग ने अंतिम कॉलेज आवंटन सूची जारी की, जिसमें 10,000 रिक्त सीट्स पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। अधिकांश छात्र छात्राओं को अपने अपने पसंदीदा कॉलेज मिल रही हैं। अब इन्हें अगले 5 दिनों के भीतर ऑनलाइन फीस जमा करना है। उसके बाद कॉलेज में इन छात्र छात्राओं का प्रवेश सुनिश्चित माना जाएगा। भोपाल इंदौर के बाद ग्वालियर में चुनावी शंखनाद करेंगे शाह। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जबलपुर के बाद ग्वालियर चंबल अंचल से प्रदेश में चुनाव का शंखनाद किया। भाजपा इसके जवाब में बड़ा संभागीय सम्मेलन कर सकती है। ग्वालियर भाजपा को प्रदेश नेतृत्व से प्रदेश कार्य समिति की वृहद बैठक का आयोजन करने के संकेत मिले। ये बैठक अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के प्रथम सप्ताह में हो सकती है। इसकी तारीख स्थान की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हरी झंडी मिलने के बाद की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए घरों में लगाए जा रहे हैं सोलर पैनल। पर्यावरण संरक्षण के लिए रूफटॉप सोलर पैनल काफी कारगर हैं। शहर में भी सोलर पैनल का चलन बढ़ने लगा है। सोलर पैनल घरों की छत पर लगाए जाते हैं। छतों पर सोलर की प्लेट लगी होती है। इसे ही रूफटॉप पैनल कहते हैं। ये ऐसी तकनीक है जो सूर्य की किरणों से ऊर्जा को सोखकर बिजली पैदा करती है। पैनल में फोटोवोल्टिक सेल्स लगे होते हैं जो सौर ऊर्जा को बिजली में तब्दील कर देते हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं 12वीं के नियमित विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू होंगी।
माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड और प्रायोगिक परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी गई। इस बार सैद्धांतिक परीक्षाएं होने के बाद प्रायोगिक आयोजित होंगी, जहां नियमित परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 5 मार्च से 20 मार्च तक संपन्न होंगी। वहीं स्वाध्यायी परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं सैद्धांतिक के दौरान ही 5 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित की जाएंगी। इस संबंध में माशिम ने समय सारणी और जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गुरु सिंह सभा के चुनाव की तारीख बदली, अब 17 सितंबर को होंगी। 10 साल बाद हो रही सिख समाज के मुख्य संस्था श्री गुरु सिंह सभा के 13 अगस्त को होने वाले चुनाव आगे बढ़ गए। अकाल तख्त साहिब द्वारा बनाई गई नई 5 सदस्यीय चुनाव समिति ने पूर्व में तय चुनाव कार्यक्रम की समीक्षा के बाद उसमें बदलाव करते हुए चुनाव की तारीख 17 सितंबर तय की। मतदान के लिए 4 स्थान पर मतदान केंद्र तय किए गए। अध्यक्ष और सचिव के मतपत्रों की गिनती मतदान के दिन ही रात को होगी, जबकि 17 सदस्यीय कार्यकारिणी के मतपत्रों की गिनती अगले दिन 18 सितंबर को होगी। मतदाता सूची में नाम नहीं, 12 अगस्त से लगेंगे विशेष शिविर, जुड़ेंगे हजारों नए वोटर। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इंदौर जिले में प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन और निरसन की कार्यवाही प्रारंभ हुए 3 दिन हो चुके हैं। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इलैया राजा टी ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे मतदाता सूची का अवलोकन करें। मतदाता सूची में नाम न होने पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर अपना नाम जुड़वाएं। उन्होंने युवा मतदाताओं से भी विशेष आग्रह किया कि वे अपना नाम मतदाता सूची में जरूर जुड़वाएं। एमपी के 27 रेलवे स्टेशन का उन्नयन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को करेंगे भूमि पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 6 अगस्त को सुबह 9 बजे अमृत भारत योजना के अंतर्गत चुने गए देश के 506 स्टेशन के उन्नयन कार्य का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसमें खजुराहो सहित मध्य प्रदेश के 27 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा इस दौरान खजुराहो स्टेशन पर उपस्थित रहेंगे और वहीं से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। एम्स भोपाल ने आई फ्लू को लेकर जारी किया अलर्ट। इन दिनों आई फ्लू का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। इसके मद्देनजर एम्स भोपाल ने बुधवार को आई फ्लू से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए। एम्स के नेत्र विज्ञान विभाग द्वारा तैयार इस दिशा निर्देश में कहा गया कि गर्मी के मौसम के अंत और मानसून के शुरुआत में ये बीमारी फैलती है। इस मौसम में मक्खियों की अधिकता के कारण ये संक्रमण होता है, इसलिए वातावरण को साफ रखना जरूरी है। साथ ही इन दिनों स्विमिंग पूल में जाने से परहेज करें। नर्मदा के चौथी बार इंदौर में पड़ेंगे चरण, 2 साल में पूरा होगा काम। मां नर्मदा के चरण एक बार फिर से इंदौर में पड़ेंगे। 48 वर्षों में यह चौथा मौका होगा जब मां नर्मदा इंदौर वासियों की प्यास बुझाने के लिए पहाड़ों को लांघकर इंदौर आएंगी। नगर निगम ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाकर हाल में शासन को भेजी जा चुकी है। चौथे चरण के आने के बाद शहरवासियों को एक दिन छोड़कर नहीं बल्कि प्रतिदिन पानी मिलने लगेगा। इस चौथे चरण को इंदौर लाने में करीब 1700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चुनाव से पहले कांग्रेस का मध्य प्रदेश में हिंदुत्व कार्ड, इस तारीख को धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कराएंगे कमलनाथ। इंग्लैंड में 22 से 28 जुलाई तक चले कार्यक्रम के बाद बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीते दिनों मध्य प्रदेश लौटे, जिसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भक्तों में उनके अगले कार्यक्रम स्थल को लेकर जिज्ञासा बनी हुई थी। स्वदेश लौटे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का अपना अगला कार्यक्रम मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में करने जा रहे हैं। होमगार्ड्स की ड्यूटी में 2 माह का कॉल ऑफ देने पर रोक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिए होमगार्ड्स की ड्यूटी में 2 माह का कॉल ऑफ देने पर रोक लगा दी। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति अमरनाथ केसरवानी की युगल पीठ ने निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता होमगार्ड सैनिकों की सेवा जारी रखी जाए। कोर्ट ने याचिका को पूर्व से लंबित मामलों के साथ लिंक करते हुए राज्य शासन, डीजी होमगार्ड व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रोक के बाद भी पार्कों में कराया जा रहा है पर्यटन। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रोक के बाद भी मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य के बफर क्षेत्र में पर्यटन कराया जा रहा है। एनटीसीए ने देश के सभी राज्यों को निर्देश दिए थे कि संरक्षित क्षेत्रों में सप्ताह में 1 दिन पर्यटन बंद रखा जाए। साथ ही ये भी कहा था कि वन्य प्राणियों के ब्रीडिंग कॉल को देखते हुए वर्षाकाल में संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन नहीं कराया जाए। ये निर्देश मार्च में दिए गए थे, पर मध्य प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन पर रोक नहीं लगी। मध्य प्रदेश गृह विभाग ने किया तबादले, शिवचरण मोहित होंगे नए पाली एसडीओपी।
उमरिया जिले में गुरुवार को फिर से एक एसडीओपी का तबादला हो गया। एसडीओपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाट छिंदवाड़ा चले गए तो उनके स्थान पर शिवचरण मोहित अब पाली आएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले कई अधिकारियों के तबादले हो चुके थे, जहां विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कई वर्षों से एक साथ स्थायी रूप से रह रहे अधिकारियों के ट्रांसफर अब कर दिए गए हैं। गुरुवार को जारी हुई सूची के अनुसार एसडीओपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाट का पाली से स्थानांतरण परासिया छिंदवाड़ा के लिए कर दिया गया है। पमरे के 36 स्टेशन समेत देश के 500 स्टेशन के कायाकल्प का पीएम करेंगे शुभारंभ। अमृत योजना के तहत रेलवे के छोटे बड़े स्टेशंस का कायाकल्प होने जा रहा है। इन स्टेशंस को यात्री सुविधा, सुरक्षा और संरक्षा को ध्यान में रखकर आधुनिक स्टेशंस में बदला जाएगा। इसमें पश्चिम मध्य रेलवे के 36 स्टेशन हैं जिनका कायाकल्प होगा। इसके तहत जबलपुर मंडल के 11 स्टेशन समेत देश भर के 500 स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशंस में निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। अब समय आ गया गुलामी के चिन्हों को हटाकर सच्चाई। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले पर बोली प्रज्ञा ठाकुर। ज्ञानवापी पर आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए सम्मानजनक फैसला है। कहा कि यह देश के लिए और सनातन धर्मी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र भारत में अब समय आ गया कि हम गुलामी के चिन्हों को हटाकर सच्चाई उजागर करें। यह हमारे लिए सम्मानजनक निर्णय है और इस पर हम विश्वास करते हैं। रीवा, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम संभागों में भारी बारिश के आसार। भोपाल में जारी रिमझिम फुहारों का सिलसिला। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अशफाक हुसैन ने बताया कि झारखंड के आसपास बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र वर्तमान में आगे बढ़कर उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास अवदाब के रूप में बना हुआ है। पश्चिम उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ रहा है। इसके उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में पहुंचने की संभावना है। इस शक्तिशाली मौसम प्रणाली के प्रभाव से पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर संभाग के जिलों में भारी वर्षा हो रही है। इसके अलावा भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर संभाग में भी मध्यम स्तर की वर्षा हो रही है। इंदौर नगर निगम की कचरा गाड़ी को लेकर रील बनाने वालों के खिलाफ शिकायत, दर्ज होगी एफआईआर। नगर निगम के कचरा वाहन का इस्तेमाल रील बनाने के लिए करने वालों के खिलाफ विजयनगर पुलिस थाने में शिकायत पहुंची है। इसमें कहा गया कि रील बनाने वालों ने कचरा वाहन के हेल्पर से कहा कि वे एक एनजीओ से हैं और स्वच्छता का सर्वे कर रहे हैं, उन्हें कचरा वाहन का फोटो लेना है। इस तरह झूठ बोलकर उन्होंने वाहन का इस्तेमाल रील बनाने के लिए किया। रील बहुप्रसारित होने के बाद ये मामला निगम के अधिकारियों के संज्ञान में आया, जिसके बाद मामला पुलिस थाने पहुंचा। सरकारी बैंक में खाता रखने वालों को लगा झटका, भेजा जा रहा ये नोटिस। देश के सरकारी बैंक की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। अगर आपका भी सरकारी बैंक में अकाउंट है तो 31 अगस्त के बाद में आप पैसों का लेन देन नहीं कर पाएंगे। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों को नोटिस जारी कर इस बारे में बताया। पीएनबी में देश भर के करोड़ों ग्राहकों का खाता है। बैंक ने बताया कि जिन भी ग्राहकों ने अब तक केवाईसी डिटेल्स को अपडेट नहीं किया, उन सभी को बैंक की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है। दिल्ली अध्यादेश बिल पर लोकसभा में अमित शाह बोले, केंद्र को कानून बनाने का पूरा अधिकार। दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल पर गुरुवार 3 अगस्त को लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि ये बिल क्यों जरूरी है। साथ ही उन्होंने आप सरकार पर भी जमकर हमला बोला। दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर अमित शाह ने कहा कि संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र को दिल्ली के लिए कानून बनाने की अनुमति देते हैं। विपक्ष ने बिल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बताया, लेकिन ऐसा नहीं है। 14 राज्यों के 25 नगर निगम आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों ने ली इंदौर में स्वच्छता की ट्रेनिंग। इंदौर आईआईएम के द्वारा शुरू की गई पहल अन्वेषण से अब देश भर में स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ेगी। अन्वेषण आईआईएम इंदौर द्वारा चलाया जा रहा कोर्स है, जिसमें देश भर के निगम आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारी स्वच्छता से जुड़ी ट्रेनिंग लेते हैं। गुरुवार को अपशिष्ट प्रबंधन और वॉश पर केंद्रित अन्वेषण की पहली बैच का समापन हुआ। 4 दिवसीय कार्यक्रम में देश के 14 राज्यों के 25 नगर निगम आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।